अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। सतयुग में सुमंतु नाम के एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुशील थी। सुमंतु मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडिल्य मुनि से किया। कौंडिल्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करती दिखाई पड़ी। शीला ने अनंत व्रत का महात्म्य जानकर इन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र को बांध लिया। उसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिल्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिल्य ने अपनी पत्नी को सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का टोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में डालकर जला दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिल्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता उससे अनंत देव का पता पूछते जाते थे। बहुत खोजने पर भी कौंडिल्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वे निराश होकर प्राण त्यागने को अदक्ष हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, यह सब उसी का फल है। उसके प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्वतः सुखी और समृद्ध हो जाओगे। कौंडिल्य मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान ने आगे कहा, जीव अपने पूर्ववर्त दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के सविधि पालन से पाप नष्ट होते हैं तथा सुख शांति प्राप्त होती है। कौंडिल्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया। अनंत चतुर्दशी का हिंदू धर्म में महत्व। इस दिन भगवान अनंत की पूजा की जाती है तथा अनंत सूत्र बांधा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर कोई भी संकट आ जाता है तो अनंत भगवान आपकी रक्षा करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत में जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार जाते हैं, वन में कष्ट भोगते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें सलाह देते हैं कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत करें। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर, उसके भाई तथा द्रौपदी सभी अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं। इसलिए बाद में चलकर उन्हें इन सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। अनंत पूजा की विधि। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। आपके नज़दीक कोई पवित्र नदी है तो आप वहाँ भी स्नान जरूर करें। इस तरीके का विधान शास्त्र में कहा गया है। इसके बाद आप घर में स्थित पूजा गृह में कलश स्थापित कर लें। कलश पर भगवान विष्णु की मूर्ति या उनके तस्वीर रखनी चाहिए। अब उनकी सम्मुख अनंत सूत्र रख दें। उसके बाद ओम अनंताय नमः मंत्र के द्वारा पूजा करें। अनंत सागर महासमुद्रे मग्नानसं विद्युद्र वासुदेव अनंत रूपे विनियोजिता तमाहनंत रूपाय नमो नमस्ते। पूजा के उपरांत अनंत सूत्र को पुरुष अपने दाहिने हाथ में तथा स्त्री अपने बाएं हाथ में बांध ले। अनंत सूत्र बांधने के बाद सभी को भोग लगाएं। प्रताप
प्रसाद को सभी में बांट लें। पूजा करने के बाद अब आप अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा जरूर पढ़िए या फिर सुनिए।